चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है डेप्रिसिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, चंद्रा लिमिटेड परचेज अ सेकंड हैंड मशीनरी फॉर ₹8,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट the rate 6% ईच ऑन 1 जुलाई 2015। कहा गया है कि एक लिमिटेड फर्म ने सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी है 8,000 रुपीज की, जिसमें ऑलरेडी सीजीएसटी और एसजीएसटी ऐड है 6% 1 जुलाई 2015 को। उसके बाद क्या रखा है, दे स्पेंड 3,500 ऑन इट्स ओवरहॉल एंड इंस्टॉलेशन। तो 3,500 रुपीज उसकी इंस्टॉलेशन के चार्ज इंस्टॉलेशन के लगे हैं, मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लगे हैं। तो टोटल मशीनरी कॉस्ट हो जाएगी 8,000 प्लस 350 कर देंगे आप, तो ये टोटल मशीनरी की क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी। आगे बता रखा है डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ 10% पर एनम। तो 10% हर साल का डेप्रिसिएशन लग रहा है इसी सेकंड हैंड मशीनरी पे ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे। ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगी उसकी, 8,000 प्लस 3,500 कर देंगे तो वो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होगी। On 30 September 2018, the machinery was found to be unsuitable and sold for 6,500। 30 सितंबर 2018 को 30 सितंबर 2018 को क्या हुआ कि मशीनरी को बेच दिया गया 6,500 रुपीज में। हमें क्या करना है, हमें मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना है 4 साल के लिए, अज्यूमिंग दैट अकाउंट आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। और हमें जो बता रखा है कि अकाउंट जो क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को हो रहे हैं ईच ईयर। तो ये सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। हमें क्या करना है, हमें 4 ईयर के लिए मशीनरी अकाउंट बना के दिखाना है और ये बताना है कि भाई जो मशीनरी बेच दी गई पैसे 6,500 में, क्या वो प्रॉफिट में बेची गई है कि लॉस में बेची गई है। ये हमें कैसे पता चलेगा, इस क्वेश्चन में हम नहीं सीखेंगे। सबसे पहले इसमें हम ईयरली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। ईयरली डेप्रिसिएशन इसमें कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन परसेंट बता रखी है, तो सिंपल आप डेप्रिसिएशन ईयरली कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए ईयरली डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 11,500 आएगा। टोटल कॉस्ट कितनी होगी, अब अगर आप 8,000 प्लस 3,500 प्लस करेंगे तो 11,500 आएगा। मल्टीप्लाई आप कर दीजिए इसको 10/100 से, इज इक्वल टू में आपको जो मिलेगा वो आपका आएगा 1150, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो यहाँ पे जो बचेगा वो आएगा 1150। तो 1150 आपका ईयरली डेप्रिसिएशन है जो कि फिक्स्ड है, ये आपको हर साल इतना ही कैलकुलेट करना है। चलिए अब करते हैं अपने मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट इस तरीके से होगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट आप लिखेंगे। डेबिट साइड होगी, आप लेफ्ट हैंड साइड आपकी डेबिट साइड होगी, राइट हैंड साइड आपकी क्रेडिट साइड होगी। तो सबसे पहले डेट लिखिए कि किस डेट को मशीनरी परचेज की गई। 2015 1 जुलाई को मशीनरी परचेज की गई, तो आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 8,000 प्लस 3,500 जो इंस्टॉलेशन चार्ज है, टोटल अमाउंट हो गया 11,500 का। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे आपको क्या बात समझनी है कि ईयर जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 अप्रैल 2015 से हो रहा है, पर मशीनरी सेकंड हैंड जो परचेज की गई है 1 जुलाई को परचेज की गई है। और जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है ये ईयरली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है। अब हम जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे हम ईयर लिखेंगे 2016 और 31 मार्च लिखेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लगाना है। अब हम डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करेंगे वो 9th मंथ पे कैलकुलेट करेंगे। 9th मंथ पे क्यों कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 1 जुलाई को हमने खरीदी। अगर यहाँ पे 1 अप्रैल की डेट लिखी होती तो हम पूरा ईयरली 1150 लिख देता मैं, बट हमने 1 जुलाई को परचेज किया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1150 को मल्टीप्लाई करेंगे 9/12 से। चलिए एक बार देख लेते हैं किस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है 11,500 की हमारी मशीनरी है जिसपे 10% का हमारे को डेप्रिसिएशन लगाना है, मल्टीप्लाई करेंगे 9/12 से, क्योंकि सितंबर से लेके जुलाई से लेके मार्च तक 9 मंथ होता है, तो 9/12 करेंगे। इसको सोल्व करके आपके पास कितना आएगा, इसको सोल्व करके आपके पास आएगा 862.5 आएगा, जिसको आप अप्रोक्स में करेंगे तो आएगा 863। मींस आपको कैलकुलेशन करनी होगी। सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो काटिएगा, उसके बाद 3 के टेबल में 3 3 9 होता है, 3 4 12 होता है। जो आपके पास आएगा 115 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3/4। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 862.5। तो टोटल जो आपका अप्रोक्स में लेंगे आप वो 863 लेंगे। तो डेप्रिसिएशन में आप 863 भरेंगे, ना कि 1150 भरेंगे, क्योंकि इसमें मंथ भी लगे हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है 863। अब आपको करनी है बैलेंसिंग, तो यहाँ पे आपको 31 मार्च फिर लिखना है, यहाँ पे लिखना है बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो 11,500 में से 863 आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा 10,637। तो टोटल साइड हमारी डेबिट साइड भी आ गई 11,500 और क्रेडिट साइड भी हमारी आ गई 11,500। कहने का मतलब ये कि जो मशीनरी हमने 1 जुलाई को खरीदी थी उसकी 1 साल के बाद जो वैल्यू होगी वो हो गया 10,637। अब करते हैं नेक्स्ट ईयर।
का। तो ये जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ है यहाँ पे लिखिए 1 अप्रैल 2016 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और अमाउंट में लिख दीजिए 10,637। सेम इसी तरीके से अब आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पे डेट है 1 अप्रैल, तो यहाँ पे ईयरली कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे आप लिखिए 2017 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो कि हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था 1150। सेम अब आपको यहाँ पे बैलेंसिंग करनी है, तो यहाँ पे लिखिए बाय बैलेंस कैरी डाउन अमाउंट आएगा 9487। जब आप 10,637 में से 1150 को माइनस कर देंगे तो 9487 आएगा। अब आप दोनों साइड बैलेंसिंग कर दीजिए, तो बैलेंसिंग करके आएगा 10,000, तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। 10,637 ही डेबिट साइड आएगा, 10,637 ही क्रेडिट साइड आएगा। कहने का मतलब यह कि आफ्टर द 2 ईयर्स मशीनरी की जो कॉस्ट है वो हो गया 9487। चलिए अब थर्ड ईयर का बनाते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में 4 ईयर तक जाने के लिए कह रखा है। तो थर्ड ईयर का बनाते हैं, 2017 लिखेंगे, 1 अप्रैल लिखेंगे। अब जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ तो ब्रो डाउन हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 9487। सेम इसी तरीके से 2018 लिखिए, यहाँ पे 31 मार्च लिखिए। अब यहाँ पे फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि 1 अप्रैल यहाँ पे है, 31 मार्च यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लगाएंगे 1150 रुपीज पे, 1150 रुपीज का डेप्रिसिएशन अकाउंट लगेगा। फिर यहाँ पे लिखिए बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरी डाउन होगा हमारा, क्योंकि अब हमें देखना है कि भाई अब थर्ड ईयर के एंड में क्या अमाउंट, क्या वैल्यू रहेगी है मशीनरी की। तो 9487 में से 1150 को माइनस करेंगे तो आएगा 8337। आप इसको टोटल कर दीजिए, तो 9487 डेबिट साइड आएगा, 9487 ही क्रेडिट साइड आएगा। अब हम करेंगे लास्ट फोर्थ ईयर की अकाउंटिंग करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम उसमें। अब यहाँ पे पॉइंट एक और नोट कीजिए, देखिए ये भी हम पहुंचे 31 मार्च 2018। अब जब मैं वहां पे नोट डाउन करूंगा तो मैं करूंगा 1 अप्रैल 2018। साथ ही यहाँ पे एक और लाइन लिखिए, ऑन 30 सितंबर 2018 द मशीनरी वाज फाउंड टू बी अनसुटेबल एंड सोल्ड फॉर 6500। तो यहाँ पे मशीनरी को बेच दिया गया है कितने में, 6500 में, 30 सितंबर 2018, मतलब 1 अप्रैल 2018 और 31 मार्च 2019 के बीच के ये ट्रांजैक्शन होगी, ईयर के बीच की ट्रांजैक्शन है। तो आपको किस तरीके से ये दिखाना है मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले जो बैलेंस कैरी डाउन हुआ था उसे ब्रो डाउन कर लीजिए, 2018 1 अप्रैल लिख के टू बैलेंस बीडी लिख के लिख दीजिए 8337। अब समझिएगा, यहाँ पे बच्चे बहुत अक्सर गलती कर देते हैं, आप ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे आपको 2018 तो लिखना है, पर यहाँ पे आपको जो डेट लिखनी है 30 सितंबर लिखनी है। क्यों 30 सितंबर लिखनी है, क्योंकि 30 सितंबर को मशीनरी बेच दी। यहाँ पे 31 मार्च तक आपको 31 मार्च आपको नहीं लिखना, कितने में बेची है उसी को कैलकुलेट करने से पहले सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये 6 मंथ में क्यों लगेगा मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके बाद आप इसके फिर आप लिखिए 30 सितंबर बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में आप अमाउंट लिख लीजिए, जो हमें पता है 6500 रुपीज है। कि भाई बैंक अकाउंट हमें क्रेडिट साइड क्यों लिखा, क्योंकि हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, मशीनरी बेच देगी, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट बनेगी। इसकी डेफिनेशन, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हुआ है, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो हमें क्रेडिट साइड ही दिखानी है और अपोजिट ट्रांजैक्शन दिखानी होती है, तो बाय बैंक अकाउंट लिख के 6500 हम क्रेडिट साइड शो करेंगे। अब क्या हुआ, अब समझिए क्या हुआ कि अब हमें डेप्रिसिएशन के आगे अमाउंट पता करना है कि डेप्रिसिएशन के अमाउंट आगे हम अमाउंट कितना लेके, तो उसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे ये बहुत समझने वाली बात है। तो सबसे पहले आप उसको कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, हमें पता है कि भाई 1 अप्रैल 2018 को जो मशीनरी की वैल्यू थी वो है 8337। अब हमें ये समझना है कि जो 575 डेप्रिसिएशन में शो कर रहा है 6 मंथ का, ये किस तरीके से कैलकुलेट किया। ये हमने कैलकुलेट किया है 11,500 का, जब अपने 10% कैलकुलेट किया था तो आपके पास आया था 1150। 1150 को आपको मल्टीप्लाई करना है 6/12 से, तो आपको आएगा 575। ये 575 8337 को कैलकुलेट करके नहीं आया है, ये 575 कैलकुलेट करके आया है जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 11,500 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 6/12। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप माइनस कर देंगे 8337 में से 5075 को, तो आपके पास अमाउंट आएगा 7762। ये आपके पास अमाउंट आएगा। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन में आप लिख लीजिए 575। आपको आई होप आपको समझ में आएगा 575 कैसे कैलकुलेट हुआ। अब क्या करना है हमें, अब हमें बताना है कि भाई कितना लॉस हो गया मशीन बिजनेस को मशीनरी बेचने पे, मतलब सेकंड हैंड मशीनरी बेचने पे कितना लॉस हो गया, क्योंकि हमें पता चला कि भाई अभी भी उसकी जो वैल्यू है ना 7762 है, ये उसकी अभी भी वैल्यू है मशीनरी की, बट बेच दी गई है 6500 में। तो कितने रुपए का लॉस हो गया, 1262 रुपीज का लॉस हो गया। तो आप क्रेडिट साइड लिखेंगे 1262 रुपीज। अब आपको टोटल कर देना है, तो डेबिट साइड आएगा 8337 और क्रेडिट साइड पे आएगा 8337। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।